शिक्षा होगा, ऐसे गांव का चाहे शहर का विकास होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, करते कुछ है नहीं। वोट दिया था मोदी जी को? वोट दिया था, तो अभी तो ये दिन देखना पड़ रहा है। तो ट्रेन में ज़्यादातर जनता खाने की बात करते हैं, लेकिन जनता खाना तो बहुत कम मिलता है। अभी ये लोग खा रहे हैं, क्या खा रहे हो भाई? आपके जी में यही काम है, बोलिए। आपके जी में बस यही काम है। यही काम है ना, तो उधर जा कर कीजिए। भाषण सुनते हैं, चाहे किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का भाषण सुनते हैं, तो आपको अपने सोफे में धसे धसे एक दफ़ा उनकी बातों पर विश्वास हो जाता है कि वाकई 21वीं सदी में देश बदल रहा है, बहुत विकास हो रहा है, चारों तरफ तरक्की ही तरक्की है। लेकिन जब हम ज़मीन पर आते हैं, जब ऐसी स्थिति में आते हैं, तब कहीं ना कहीं हमें एक संदेह होता है। जो देश की बड़े घरानों की मीडिया है वो यहाँ तक नहीं पहुँचते, उनके संवाददाता, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि हम सच्चाई दिखाने का प्रयास करें। जी हाँ, मैं हूँ बिहार यूपी से होकर महाराष्ट्र तक जाने वाली जो ट्रेनें हैं उसमें अक्सर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है। कोई यहाँ पर अब कपड़े में सोता है, तो कोई वहाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर पायदान पर सो जाता है। क्यों सोते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग, और आखिर क्या इनकी मजबूरी है, क्या इनका शौक़ है जिसके कारण ये अपनी जान को जोखिम में डालकर ट्रेन में सफ़र करते हैं। ये भाई बैठा है, ये उस नींद है, ऊँघ रहा है। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार भूया। राजेश जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? हम झारखंड से आ रहे हैं सर। झारखंड से आ रहे हैं आप भी? हाँ सर। अच्छा, क्या काम करते हो वहाँ? लेबर का काम करते हैं। मजदूरी का काम करने के लिए कोई, देख सकते हैं ये भारत की तस्वीर है, मजदूरी का काम करने के लिए कोई 1200-1500 किलोमीटर दूर यहाँ से जाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इस स्थिति को देखकर इन नेताओं से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर आप ये जो भाषण है, आप जो विकास की तस्वीर है, किसको दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं? ये देखिए, ये भाई भी बैठा हुआ है, युवा है। पढ़ाई करते हो भाई आप? नहीं सर। नहीं पढ़ाई करते हो? कितनी उम्र है आपकी? 18 साल। 18 साल। कहाँ जा रहे हो? हैदराबाद। हैदराबाद जा रहे हो। देख सकते हैं भारत का जो 18 साल का युवा है, शिक्षा की बात आप करते हैं, कहाँ पर शिक्षा है? कहाँ से आ रहे हो आप? झारखंड से। झारखंड से। कितना पैसा कमा लेते हो महीने का? 18-19 हज़ार। 18-19 हज़ार। 18-19 हज़ार रुपये कमाते। क्या वजह, आप पढ़ाई आगे क्यों नहीं कर पा रहे हो? नहीं पढ़ पाया, घर दिक्कत हुआ सर। घर पे दिक्कत है? अच्छा, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? नहीं। अच्छा, ये बताइए, आपके झारखंड में रोजगार के अवसर नहीं है क्या? नहीं है, तभी तो जा रहे हैं ना। अच्छा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, ये आप देखिए, इन युवाओं की बात समझिए। आपका जो युवा, जिसके दिलो दिमाग में सपने होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने के सपने होना चाहिए, और उसकी स्थिति ये है कि वो मजदूरी करने के लिए सिकंदराबाद, हैदराबाद जा रहा है। वाकई में सबसे पहले इस क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है। शायद इनका रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं होगा कि इतने आपके जो युवा हैं वो दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, अधिकतर आप लोग ऐसी भीड़ भाड़ में जाते हैं, दिक्कत तो काफ़ी होती होगी? बहुत होती है, बहुत दिक्कत हो रही है। दिक्कत तब तो हम लोगों को कभी नीचे बिठाया, कितना खड़ा है उसमें, अगर में हम लोग चल देते हैं। अच्छा, और स्थिति देखिए रहे हैं सामने कैसे हम लोग गुजर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ऐसी स्थिति में आपको कितने घंटे सफ़र करना पड़ता है? करीब 3 दिन। 3 दिन? अच्छा, ये भाई आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बिहार से आ रहे हैं। बिहार से आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद जा रहे हो। क्या काम करते हो आप? मिस्त्री का काम करते हैं। कितना समय लगता है यहाँ से जाने में? 2.5 दिन लगता है। अरे यार, ये बताओ, हमारे प्रधानमंत्री बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, कहते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनें चल रही हैं, है ना, बहुत सुपर फास्ट ट्रेनें बग रही हैं। गलत है भाई, ये सब गलत है। सब गलत है? सारा गलत है। सरकार तो खा गया, फिर अब खाने वाला है। पीएम खाने वाला है। अच्छा, आपके जो आपके तो फायदा ही होगा ज़्यादा। आपके मुख्यमंत्री जी वो कैसे हैं? वो तो निकल गए हैं, वो तो बहुत घटिया निकल गए। बहुत घटिया निकल गए। अच्छा, वो तो पलटी मार गए बाद में। पलटी मार गए। ये बताओ आप यार, ये मजदूरी का काम, मिस्त्री का काम करने के लिए आप दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, आपके यहाँ पर नहीं है क्या? है, बहुत कम मिलता है। मान लिया कि हम लोग के पास जो रोजगार देगा सरकार, तभी ना काम करेगा। अच्छा, नहीं तो लोकल में घर बनते होंगे, प्रधानमंत्री पीएम आवास बहुत बन रहे होंगे, वहाँ पे काम नहीं मिलता? बहुत कम चलता है ना, जिसके पास पैसा होगा उतना तभी तो बनवाएगा। एक रोज का खर्चा 10,000 से कम पड़ता है थोड़ा, एक मिस्त्री का एक रोज कमाने का।
अरे तो भैया पीएम जो हमारे मोदी जी हैं वो तो घर बनवा रहे हैं गांव में, आपके गांव में घर नहीं बन रहे क्या? बन रहा है, बहुत कम बन रहा है, उतना पैसा नहीं मिलता। नहीं मिलता है। अच्छा, घर का खर्चा चलाने के लिए तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, रिजर्वेशन क्यों नहीं करवाते आप? प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनें चलवाई हैं, आप रिजर्वेशन करवाओ। तो 1000 रुपया लेके आते हैं, यहाँ 500-600 रुपया लग जाता है टिकटे का, तो कितना खाना खाए कहाँ से जाएगा? बिल्कुल सही बात है कि क्या कमाएंगे क्या करेंगे। आप कुछ बोल रहे हो भाई? ट्रेन चलता तो ये हाल होता। अच्छा, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। आप इधर तो आओ कैमरे के सामने। आप कहाँ से आ रहे हो? इधर फेस कर लो, आ जाओ। देखिए, हम यहाँ से गुजरते हैं, चूँकि हम मध्य प्रदेश के रहवासी हैं, तो हम देखते हैं कि यार कितनी ये यूपी बिहार की जो ट्रेनें हैं उनमें हम सफ़र करने से ही एक बार मन में आ जाता है यार, वो यूपी बिहार के लोग हैं बहुत बैठते हैं। क्यों बैठेंगे भाई? बेचारों की क्या मजबूरी है, वो मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। अधिकतर जो ट्रेनें हैं वो इसी तरह से भरी पड़ी होती हैं और 3-3 दिन तक जो सफ़र है वो कर रहे हैं। अधिकतर यहाँ पर जो युवा पीढ़ी है, आप देख सकते हैं भारत के युवाओं की कहीं ना कहीं ये तस्वीर भी, जो देश के नुमाइंदे हैं जिनके ऊपर इनकी जवाबदारी है, जो नेताओं को ये वोट देकर जिताते हैं, उनको ये तस्वीर दिखानी चाहिए। अच्छा, ये बताइए क्या मजबूरी है आपकी, इतनी लंबा ये सफ़र करके आप जाते हैं? कहाँ से आ रहे हैं? बिहार से आ रहे हैं। बिहार से? हाँ। वहाँ रोजगार नहीं है क्या? कहाँ रोजगार है? रोजगार रहता तो हम लोग इधर का क्यों 3 दिन सफ़र क्यों करते हैं? 28-28, 30 घंटा सफ़र करना पड़ता है। अच्छा, और रोजगार नहीं दे रहा है। नेता सब बोल रहा है कि रोजगार मिलेगा मिलेगा, 5 साल 10 साल से यही सुनते आ रहे हैं। अरे मोदी जी कह रहे हैं पकोड़े तलिए। पकौड़े चलने से हो जाएगा? बीवी बच्चे पास अथी और लेगा, शिक्षा पढ़ लेगा। नहीं तो ठेला लगाइए ना अपने गांव शहर में। ठेला लगाने से कहा, पहले से भी ठेला पड़ा हुआ है। अच्छा। उसमें का धक्का करना है। अच्छा, मोदी जी को तो पकौड़ा तो शिक्षा पर ध्यान नहीं देना है। पढ़ाई वगैरह ठीक नहीं है वहाँ पर? कहाँ ठीक है? कोई ऐसा सरकारी अथी में स्कूल में आता है, 2 दिन आता है, 2 दिन नहीं आता है। अच्छा, ऐसा शिक्षा होगा, ऐसे गांव का चाहे शहर का विकास होगा। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, करते कुछ है नहीं। अच्छा, वोट दिया था मोदी जी को? वोट दिया था, तो अभी तो ये दिन देखना पड़ रहा है। अच्छा, और अब नहीं देंगे वोट? अब क्यों देंगे? अच्छा, और आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं? मुख्यमंत्री जी तो पूरा देश भारत भ्रमण कर रहे हैं। भारत भ्रमण कर रहे हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार जी, उनको ही वोट दिया था? उनको भी वोट दिया था जी, ताकि ये कुछ अच्छा करेगा। ये भी अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 4 दिन जाके दिल्ली में बैठ रहे हैं तो 5 दिन जाके हैदराबाद में बैठ रहे हैं। ऐसे थोड़ी होगा। नहीं तो सरकार कहती है भाई रोजगार की व्यवस्था हम कहाँ से करें? हम कहाँ से करते? फिर वोट दे के जिताते हैं तो उस बार चुनाव में क्यों बड़का बड़का फेंकते हैं कि रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे, इतना युवा को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। देते 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। बात कही थी, अब कहाँ गया 2 करोड़ वाला? देता है नहीं, खाली लम्बा लम्बा फेंक जाए। अपना कुर्सी बचना चाहिए, अच्छा, हम सुरक्षित रहे और दुनिया जनता कुछ भी करे। कहीं ना कहीं दिक्कत होती है दोस्त। दिक्कत तो होती है। अच्छा, ये बताओ मुझे, आपको रहना कहाँ अच्छा लगता है? इधर थोड़े ऐसे हो जाओ आप, इधर कैमरे में थोड़ा दिखा दो। दोस्त क्या नाम है आपका? राजू कुमार। अच्छा, राजू कुमार, ये बताओ कहाँ रहना अच्छा लगता है आपको? वहाँ सिकंदराबाद में नौकरी करना अच्छा लगता है या अपने परिवार के साथ घर में रहना? अपना परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है। तो अभी जहाँ नौकरी करते हो वहाँ परिवार को नहीं रख सकते? कैसे रख सकते हैं? प्राइवेट नौकरी का भरोसा है। 10-20 हज़ार में कैसे होगा? 5-6 हज़ार तो रूम किराया लगेगा। अच्छा, ऊपर से खाना खुराकी खर्चा आएगा। हाँ, उसमें क्या होगा? और क्षेत्र में अगर आपको इससे कुछ कम आय की नौकरी मिल जाए तो? आपके क्षेत्र में, आपके गांव शहर में यदि कुछ कम पैसे की नौकरी मिल जाए? वहाँ तो माजे नौकरी मिल सकता, मिलेगा नहीं ना, मिलने वाला बात ही नहीं है। अपने जेब भरने के लिए चक्कर में नेता सब घूम रहा है, बड़े बड़े सपने दिखा रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करता है नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आपके मोदी जी हैं और जो आपके नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, वो जो भाषण देते हैं उसमें सच्चाई नहीं है? नहीं, सच्चाई नहीं, बिल्कुल सच्चाई नहीं है, एकदम झूठा बोलते हैं। झूठा बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। तो ट्रेन में ज़्यादातर जनता खाने की बात करते हैं, लेकिन जनता खाना तो बहुत कम मिलता है। अभी ये लोग खा रहे हैं, क्या खा रहे हो भाई?
आपके जी में यही काम है, बोलिए आपके जी में बस यही काम है, यही काम है ना, तो उधर जाकर कीजिए। क्यों अच्छा नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा यार क्यों नहीं लग रहा? खाना खा रहे तो अरे अभी तो खाना खा नहीं, अभी करके गए ना, कह रहे हो ना। हाँ। मैंने क्या पूछा आपसे? आपका आइडेंटिटी कार्ड पूछा? आइडेंटिटी कार्ड का पूछिएगा। आप नहीं बताना चाहते हो, कोई बात नहीं। आप क्या खा रहे हो भाई? अंडा बिरयानी। अंडा बिरयानी कैसी, क्या है, बढ़िया है? हाँ बढ़िया ही बढ़िया है। तो देखिए, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ दोस्त आपसे क्योंकि IRCTC एक बड़ी संस्था है जो कि रेलवे के लिए काम करती है। उसने आपको भी ये खाना दिया है, कितने रुपए का दिया है वो मैं आपसे पूछ रहा था। खाने की गुणवत्ता कैसी है वो पूछ रहा था। खाने की गुणवत्ता बढ़िया है? अच्छी गुणवत्ता है। मैं गलत पूछ रहा हूँ क्या यार? ये बताओ यार, तुम मेरे को डांट रहे हो यार। हैं? अभी आप बना कर गए नहीं तो बना, ये बताओ। देखो, देश की, हम देश के लिए काम कर रहे हैं, समझना मेरी बात। देश की एक बड़ी संस्था है IRCTC, रक्षा मंत्रालय, अपनी रेलवे मंत्रालय की, जो कि रेलवे के लिए काम करती है। उसके एक कर्मचारी ने अभी आपको खाना दिया, तो खाने की गुणवत्ता कैसी है ये बताना चाहिए कि नहीं? बाहर से अच्छा मिलता है। बाहर से अच्छा मिलता है जी। बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भरी पड़ी है। मुझे बताइए, आप सब लोग टिकट लेकर बैठे हैं ना? विदाउट तो नहीं है कोई? सब टिकट लेके बैठे हैं ना? अच्छा, किस किस के पास टिकट है? जरा हाथ खड़े करना भैया, यहाँ से वहाँ तक टिकट किस किस के पास है? आप देख सकते हैं ये जनरल की टिकट लेकर बैठे हैं। जिस ट्रेन की इस बोगी की क्षमता से 4 गुना 5 गुना अधिक बैठे हैं। कहीं ना कहीं ये जो आय है वो सरकार के पास जा रही है। तो देश के जो रेल मंत्रालय है उसकी आय बढ़ाने का काम भी ये लोग कर रहे हैं। रिजर्वेशन कराने के लिए इनके पास पैसे नहीं है, और पैसे अगर सारा रिजर्वेशन में खर्च कर दें तो अपने बीवी बच्चों को क्या देंगे? सही है कि नहीं भाई? तो कहीं ना कहीं ये मजबूरी है। आप ये बताइए, आप कुछ मुझे समझदार लग रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? टॉयलेट करने? अच्छा, नहीं रुक जाओ, अभी थोड़ा संभाल लो, अपन बात कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो आप लोगों की आपका दर्द है, मैं तो कहूँगा दर्द है कहीं ना कहीं। मोनू भाई ये बताओ, आपके बिहार से हो आप? मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी रोजगार की कुछ बात करते कि नहीं? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते। वोट दिया था? वोट तो मिलता ही है ना, हर बार लेके जाता है। लेके जाता है? हाँ। सच्चाई है वादों में? कुछ नहीं। कुछ नहीं है। वहाँ थोड़ा सा लाइफ स्टाइल बताइए, किस तरह से आप लोग रहते हैं, किस तरह से काम करते हैं? हम लोग उस तरह जाते हैं तो उस तरह अच्छा से नहीं रहते हैं। अच्छे से नहीं रहते? नहीं। कमरा कितने का मिलता है? कमरा मिलता है 2000 3000 का एक कमरा। कितने लोग रहते हो साथ में? 6 आदमी 5 आदमी रहते हैं। 5 आदमी एक कमरे में? हाँ। अच्छा, और खाने पीने कैसे का करते हो? खाना पीना अपना। अच्छा, सब इकट्ठा बनाते हो? हाँ, 3 टाइम बनाते हैं। 3 टाइम बनाते हो? अच्छा, बीवी बच्चे हैं आपके? हाँ है। वो कहाँ रहते हैं? घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं। आपके गांव के कितने ऐसे आपकी हम उम्र हैं जो नौकरी के लिए बाहर जाते हैं आपके साथ? नौकरी के लिए नहीं जाते हैं, नौकरी नहीं मिलता है हमारे गांव में, इसलिए हम लोग जाते हैं काम करने के लिए। काम कर 6 महीने पे साल भर पर आते हैं एक बार। 6 महीने में साल भर में एक बार घर जाते हो? हाँ। बीवी बच्चे वहीं पढ़ते हैं आपके? हाँ, हम घर पे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं परिवार से, बच्चों से दूर रहने में दुख तो होता होगा? हाँ, दिक्कत तो है। परिवार के पास रहने से अच्छा है। हम लोग उतना दूर से अकेले आते हैं, फिर अकेले जाते हैं काम कर। लोकल में रोजगार नहीं है? नहीं है। क्या काम करते हैं आप वहाँ सिकंदराबाद में? हमाली का काम करते हैं। हमाली का काम करने के लिए कोई, आप देख सकते हैं, झारखंड से सिकंदराबाद, हैदराबाद जा रहा है। लगभग 3-4 राज्यों को क्रॉस करके ये लोग जा रहे हैं हिमाली का काम करने के लिए, मजदूरी का काम करने के लिए। देश के प्रधानमंत्री जी और इनके राज्यों के मुख्यमंत्री जी, देखिए ज़रा, सुनिए इन युवाओं की बातें। ये आपके युवाओं की तस्वीर है, इनकी परिस्थिति, इनकी मजबूरी है। कृपया करके ये नेताओं की, ये विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त बंद करिएगा। उनके खातों में तो रातों रात 25 से 30 करोड़ रुपए चले जाते हैं, लेकिन इनके खातों में यदि उस हिस्से का नाम मात्र का भी आ जाए तो इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। ये बात सोचना चाहिए, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। विकास नहीं हो रहा आपके क्षेत्र में? नहीं। ये हमाली का काम आपके यहाँ राज्य में नहीं मिलता? मिलता है, कम पैसा मिलता है। कितना पैसा मिलता है?
कम से कम मिलता है, वो एक दिन का मिलता है 400-500 रुपया। उसमें घर नहीं चलता। उसमें घर कैसे चलेगा, बीवी है, बच्चा लोग है, पढ़ाई कैसे होता है। ट्रेन की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। होना चाहिए। अच्छा, आज हम यूपी बिहार के जो लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, उनके बीच में आए। क्यों ये ट्रेन यहाँ से इतनी भर के जाती है, इसका पता हमने लगाया। अधिकतर युवा हैं, वो रोजगार के लिए 3 से 4 राज्यों की बाउंड्री को क्रॉस करके जाते हैं। अपने बीवी बच्चों को गांव में छोड़ के महीने 6-6 महीने दूर रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि इनके लिए कोई ऐसी ट्रेन चलाई जाए ताकि ये लोग सुकून से जा सके, अपनी जान को जोखिम में ना डाल सके। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आपकी ये पेशकश? लाइक ज़रूर करिएगा अच्छी लगी हो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि देश की ये तस्वीर भी देश के नुमाइंदों के पास जा सके। आपका दोस्त संजय वैष्णव, नमस्कार।